हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयनासी। देखिए, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि किसी का झूठ पकड़ा गया है। और मैंने कहा भी था कि 15 तारीख तक मेरे गुरुजी सब लोग काम पे लगे हैं, पूरी टीम काम पे लगी है, तो कुछ लोगों की पोल अपने आप खुलेगी। तो सबसे पहले पोल हाजिदा ने खुद ही अपनी खोल दी। वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख रही है कि मेरे बेटे का नंबर अनब्लॉक करो, मैं आती हूँ आपको टिकट दिखा दूँ। जो कि मैंने यूट्यूब पे कहीं भी ये बात नहीं कही थी कि किसी ने, हाजिदा ने मुझे ऐसा सा मैसेज किया था। अब आप सोचो, आज से 7-8 महीनों से वो, करीबन 7-8 महीनों से वो बोल रही थी मुझे, मैं नागपुर में हूँ, मैं एक जगह, आज से कुछ दिवाली की बात है, उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे। और जब भी पैसे मांगती तो कभी 50,000 लाख मांगती रहती है। मैंने उसको बोला इतने पैसे नहीं रहते, कभी अपने बेटे की पढ़ाई के नाम पे मांगेगी, कभी किसके नाम पे मांगेगी। और उसके बाद वो बोली कि मैंने उसको बोला अपना खर्चा खुद उठाने का, मैं थोड़ी ना तुम लोग का ठेका लेकर रखी हूँ। तुम लोग में 17,000 रुपये का तूने काम दिया था और अब तक मैंने कितने पैसे की मदद कर चुकी तेरी, तो जब मुँह खोलेगी थोड़ी। और मुझे सिर्फ वो आईनी अमलेट देख के बताती है, और आईनी अमलेट भी जो देख के बताती है उसमें भी आधा सच आधा झूठ होता है। लेकिन तो भी मैंने कभी कुछ उस बात के लिए रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं खुद पूजे में बैठती हूँ, मुझे दिखता है ना। जब तक मैं प्रेग्नेंट थी कहीं ना कहीं तो वो भी एक तरह से दोषी थी। माँ है, मैं अपने ख्वाजा जी की कसम खाती हूँ। लेकिन मुझे बात कहीं ना कहीं थी चीज़ें तो आई नहीं, लेकिन ये बात मुझे पता थी ना कि मेरे चीज़ क्या हो रहा है। ये लोग सब लोगों ने ना, मतलब कहते हैं ना, किसी के अच्छाई का फ़ायदा उठाया था। आईनी अमलेट बता रही थी, वो कर दी। पूजा पाठ में निपुण है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने उसको आईनी अमलेट सिखाया है। वो जो नादे अली सूरह फील करती है लोगों के लिए, वो एकदम परफेक्टली जाके उनकी बैंड बजा देते हैं। मैं उसके लिए उसको झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि लोगों को पानी पिलाती है। लेकिन उसने मुझसे झूठ कहा, तो मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। जब भी उसने बोला मैंने पैसे का वो किया। लेकिन गलत बात ये हुआ है कि उसने आखिर में मुझे झूठ बोला। मतलब इनकी मनमानी ऐसी कि जब ये लोग मुँह खोल के पैसा मांगे तब इनको देने का। अरे तुम लोग पूजा पाठ करते हो, रात रात भर बैठते हो, मैं देखने आ रही हूँ, तो भी मैं विश्वास करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सामने वाला मेहनत कर रहा है, सामने रिजल्ट आ रहा है, तो पता चलता है। लेकिन उसके बदले में अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे बार बार, और बोलोगे कि कोई माँ मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक बार वो गुस्से में निकल गई, मैं नागपुर जा रही हूँ, मैं जॉब पे जा रही हूँ, हाँ, कभी बोलेंगे बहन का एक्सीडेंट हो गया, कभी बोलेंगे ये हो गया। हर बार एक इंसान को इमोशनल ब्लैकमेल करके तुम लोग झूठ बोल के पैसे लोगे। झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। उसके बाद पता चला अचानक से नौकरी छूट गई, ये हो गया, माँ प्लीज़ आप मुझे ना यहाँ से निकालो। नागपुर में एक दरगाह पे जाके बैठे, दरगाह पे जाके बैठने के बाद ये पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं है। कितनी बार मैंने मदद किया, कितनी बार। उसके बेटे को मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, उसने कहा मेरा गूगल पे नहीं है, ये गूगल पे में पैसे जाएगा तो मेरे बेटे को मिलेगा। उसके बेटे ने ये बात बोली कि हमें तो पता ही नहीं, आपका तो बंगला है ना, वो आपके बंगले पे काम करती है ना। मेरा बंगला बोरीवली में, नागपुर में थोड़ी है। तो उसका झूठ पकड़ा गया। मैंने उसके बेटे को पैसे का स्क्रीनशॉट भेजा कि ये कितनी बार ये पैसा भेजा। वो बोलती मेरे बेटे को मिला है। बोलते ये नंबर मेरी मम्मी का है, मेरे पास है ही नहीं, मेरी मम्मी से। अभी ये लोग का क्या बात है पता नहीं, ठीक है। उसी इन लोग ने फॉरवर्ड मैसेज खेला। लास्ट में जब मैंने उसके बेटे को सारी उसकी डिटेल्स बताई, वो उसका बेटा था कि वो था पता नहीं, क्योंकि आज से 6-7 महीने पहले ये नंबर उसका था। उसका एक नंबर बंद हो चुका था, तो उसने ये नंबर खोला था। फिर बोली थी कि मेरे पति का नंबर है, अब उसका बेटा बोलता है मेरा नंबर है। और अचानक से उसी नंबर से, अभी आप सोचो, आप बैठे हो नागपुर में, बेटा बैठा है मुंबई में, तो अगर हम किसी को मैसेज करते हो तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज जाता, तो फ़ोन नागपुर कैसे चला गया? ठीक है, तो भी मैंने ये सब बातें यूट्यूब पे नहीं बोली थी। लेकिन अभी आज सामने नाम खुल गया। वो सामने से मुझे कह रही माँ टिकट भेजती हूँ। टिकट निकालना कौन सी बड़ी बात है? मैं मुंबई में बैठे बैठे विंध्याचल की टिकट निकाल सकती हूँ कि देखिए मैंने फ़्लाइट की टिकट निकाली है, मेरी फ़्लाइट की टिकट, और मैं वहाँ से यहाँ आई हूँ। मैं विद्या देवी जहाँ भी जाती हूँ, हर जगह की मेरी वीडियो अपलोड होती है। वहाँ के होटल्स के बिल रहते हैं, वहाँ होटल की बुकिंग रहती है, होटल के कैमरे में मैं दिखती हूँ आते जाते। तुम मुझे फ़ोटो, तुमको लगता है ना तुम सच बोल रही हो, तुम मुझे वहाँ की फुटेज दिखाओ। वहाँ के एक भी बंदे से बात करवाओ कि हाजिरा यहाँ पे थी, बात करा सकते हो। दरगाह में कैमरे रहते हैं ना। अरे मुसलमान होने का झूठ। एक मुसलमान था जिसने मुझे बर्बाद किया नशे के चक्कर में। एक मुसलमान लोग जो साला रेल रोड पे गई, गरीबों को खाना खिलाए, वो लोगों ने गरीबों को खाना खिलाना तो छोड़ो, धंधा बना लिया, लोगों को खाना बांटने लगे, ये शमशान की राख डालने लगे, दूसरों को चूतिया बनाने लगे। ये होता है क्या? अभी बोलेंगे तो बोलेंगे हमारी जात पे, कि मैं बल्कि इतना भरोसा करती हूँ, तो भरोसा तोड़ना अच्छी बात है क्या? हाँ, ऐसी होती है जात, ऐसा करा जाता है। हर बार इसी तरह से धोखा मिलता है। एक इंसान, आप मुझे माँ बोलती हो, मैं आपको बेटी बोलती हूँ, बेटी बोलने के नाते मैं पैसा देती हूँ। मुझे भी समझ में आता है कौन झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन जाने दो, चलो थोड़ी हेल्प हो जाती पूजे में, चलो मदद करते। ऐसे ही वो स्नेहा मैडम भी थी,
जब देखो माँ राशन के लिए पैसा दो, ये तो पूजे में। वो तो मेरे घर में 3 महीना रह के जा चुकी है। वो 3 महीना रहने पे कभी मैंने नहीं देखा कि किचन में जाके बच्चों के लिए एक चाय भी बनाया हो। जब देखो मंदिर के सामने बैठ के माला जपते रहना। भगवान ने उसका पति छीन लिया था, तो भी आने के बाद मेरी बराबर, अगर मैं अभी, मेरा तो आदत है सुबह तैयार वैयार होकर वीडियो बनाना, लेकिन मेरी बराबरी में वो भी मेकअप शेकअप करके बैठना। एक विशाखा बहन आई थी, उनकी बेटी की शादी में इतना मदद की, वो भी आए, उनका भी वही आदत। खाने चीज़ में कोई मदद नहीं करेगा। घर में आ गए तो जैसे शहनशाह की औलाद। हमारे मेहमान हैं, हम लोगों को 2-4 लाख रुपए, करोड़ रुपए दे के रखें। आएंगे मेकअप शेकअप करके, कमर पे पैर रख के बैठ जाएंगे, माला जपेंगे। माला जपते जपते नींद आ जाएगी, माला 10 बार गिरती रहेगी। ये ऐसे सीखने वाले हैं, बताओ। और उसके बाद इनकी पोल खुद ही इन्होंने खोल दी। मैंने कहा था 14-15 तारीख तक पोल खोलेगी। देखो मैंने तो किसी का यूट्यूब पे नाम भी नहीं लिया था। अपने मुंह से, कहते ना, अपने मुंह से उसने कहा ये बात कि मैं माँ मेरी, मैं आपको क्या बोलते हैं, बिल दिखाती हूँ। किसका? टिकट दिखाती हूँ। क्या टिकट दिखाएंगे? टिकट निकालना कौन सी बड़ी बात है? टिकट तो मैं भी यहाँ से बैठे बैठे कहते हैं ना, विंध्याचल से फ्लाइट का टिकट निकाल के लोगों को बता सकती हूँ। झूठी बोलती, मेरे बेटे का नंबर अनब्लॉक करो। अरे तेरी बेटी का नंबर है, सबका नंबर है। जींस चढ़ा के कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, वोट में अलीबाग तक जाने के लिए तुम्हारे पास है। हाँ, तुम लोग ऐसी बातें करते हो, झूठ बोलते हो। आज तुम्हारा झूठ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पूरा यूट्यूब देख रहा है। तुमने मैसेज करके साबित कर दिया कि हाजिदा गलत है। तुमने खुद यूट्यूब पे मैसेज किया कि माँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे मैं खुद बोल रही हूँ। मैंने कितनी बार, मैं सैलानी गई हूँ, कहाँ कहाँ गई हूँ, दूर दूर तक गई। वन से नागपुर नज़दीक था, मेरे गाड़ी में मेरे ड्राइवर सब लोग सबूत है। कितनी बार मैंने कहा लोकेशन भेजो, मैं आती हूँ लेने नागपुर तक। नहीं तुम्हारे बच्चे रखते तो मैं रखूँगी अपने घर में, मैं ले चल के रहूँगी। लेकिन लोकेशन दिया, कहाँ का लोकेशन देंगे जब बंदा वहाँ बैठा ही नहीं है? तो लोकेशन हमेशा मुंबई का दिखाता था। तुम्हें पता है आज की तारीख में फ़ोन में एक फ़ीचर्स होता है, बंदा कहाँ बैठा है, किस तरह से बैठा है ना, उसका नंबर पे आप लोकेशन ट्रेस करोगे ना, सामने वाला बंदा कितनी मीटर में बैठा है सारा लोकेशन पता चलता है। ये बात याद रखो। आज की तारीख में ट्रू कॉलर में इतना फ़ायदा हो गया है कि आप कितने टाइम पे अनब्लॉक थे, कितने टाइम पे आपने कितनी देर पहले किससे बात की, कितनी देर पे पहले आके गए, किससे बात की, सारा डिटेल्स आता है। एक नंबर पे इतना ट्रेस किया जाता है, इतना मुझे पता है। लेकिन कहते हैं ना, सांच को आँच नहीं, आज सच खुद सामने आया है। अभी तो एक का सच है, बाकी लोगों का बाकी है। खुद ही बोलेंगे। मैंने क्या बोला, इंसान पागल होकर अपनी करनी खुद ही बोलेगा। और देखो सबसे पहला सबूत, मेरी सबसे बड़ी शागिर्द जो मेरे पास सबसे बड़ी, मेरी सबसे बड़ी चेली जो मेरे पास सीखती थी, उसने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मैं झूठी नहीं हूँ। ख्वाजा जी की कसम खाना, इसकी कसम खाना, उसकी कसम खाना। ये बात बताऊँ, यहाँ का किया यहीं भरना पड़ेगा। मेरे को सब बोलते हैं ना, मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम जैसों की औकात ही नहीं मेरा बिगाड़ सके, क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं लोगों का बुरा नहीं सोचती हूँ। मैं यूट्यूब पे उम्मीद नहीं रखती हूँ कि लोग मुझसे काम कराएं। नहीं, काम करने का पैसा है, मैं ब्लेसिंग देती हूँ, भाई जाने दो, जिसकी औकात। लेकिन अगर मुझसे झूठ बोलोगे या कुछ करोगे तो मैंने पहले ही कहा, मैं नहीं शक्तियाँ देख रही हैं। तुमने झूठ बोला ना, मैं इधर हूँ उधर हूँ, फ़ोन तुम्हारा भी बिगड़ गया, तुम्हारा भी ब्लास्ट। अब मैं देखने थोड़ी आ रही हूँ फ़ोन ब्लास्ट हुआ कि नहीं हुआ। बताओ, वहाँ दरगाह में बैठी है, बोलती मैं पानी में भीग रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और तुम्हारी बहन की तबीयत खराब है, तुम्हारी बहन है, बीमार पड़ती है बार बार, तुम्हें बुलाती है पैसे के लिए। अरे तुम कौन सी अंबानी की औलाद हो कि हर कोई तुमसे पैसा मांगता है? हाँ, मैंने इतनी बार इन लोग को कहा, तुम लोग ने मुझसे इतना पूजा पाठ सीखा है, तुम भी दरबार लगाओ, लोगों की हेल्प करो। लेकिन कैसे करेंगे? विद्या देवी चूतिया बन जाएगी ना, बाकी लोग थोड़ी चूतिया बनेंगे, है कि नहीं? लेकिन विद्या देवी चूतिया नहीं है। विद्या देवी आप तुम लोग को सिखाती है और अपना काम करती है। वो बराबर देखती कौन किसके मन में क्या चल रहा है, और मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम लोग जितना मेरा बुरा सोचोगे, या तो तुम्हारा फ़ोन ब्लास्ट हो जाएगा, या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुमने सोचा नहीं होगा। मैंने कल ये बात कही थी कि कोई तो मेरे पर नज़र रखा हुआ है, और नज़र रखने के बाद उनके साथ दुर्घटना घटेगी। तो लो, घट गई। अपने मुँह से अपनी करनी कबूल की। अभी तो एक बागड़ बिल्ली का आया है सामने, अभी 4 बागड़ बिल्ले और बाकी हैं, और कल तक उनके साथ जो होने वाला है वो बहुत बड़ा होने वाला है। तो वेट एंड वॉच, देखो क्या होता है। ठीक है।